आपको क्या लग रहा है कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती है? कांग्रेस या एनडीए की, इंडिया की इंडिया गठबंधन लगभग 350। 350 हाँ। नियर अबाउट जी। अब 350 सीट। हरियाणा से कितनी सीटें देख रहे हैं आप? हरियाणा से कम 7 सीट। कम से कम 7 सीट कांग्रेस को जी। आप इसमें बताइए, हमारा विचार कम है, आपको क्या लग रहा 3-4 का है। अपनी नॉलेज पूरी करो। मैं कह रहा हूँ जी, अगर जी, जी। कांग्रेस का राज आगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, फिर से गुलाम हो जाएगा। नो 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 नो, उस टाइम के इसमें हालात में फर्क है। 47 में क्या ऐसा ही था इंडिया? बिल्कुल गलत है। ये रोड आपको तैयार मिल गया तो सब वो कुछ। नहीं है, हम इंदिरा की इज्जत करते हैं, उस टाइम का बात छोड़। अरे सब कुछ आपको ये तो बात सुन, सब कुछ इसको तैयार मिल गया। मोहम्मडम कंट्री बना देंगे अगर कांग्रेस का राज आता। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और वैसे भी इसकी तो मुश्किल से 2.5 में ही रहनी है, 3.5 में सीट नहीं जाए। तिहाई में सीट नहीं जानी है। मोदी को जानते हो? हाँ सर, क्या कैसे जानते हो? कौन है मोदी? मोदी सरकार। मोदी सरकार। क्या बात। तो आज हम आए हैं रेवाड़ी, यहाँ पर रेजांगला शहीद पार्क सेक्टर 19 में करेंगे जानने का प्रयास क्या है माहौल गुड़गांव की सीट से। जी भाई साहब, आपका शुभ नाम बताइए। उमेश कुमार। उमेश कुमार जी, 2024 का महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, आपको क्या लग रहा है किसकी सरकार इस बार केंद्र में बन सकती है? अब ये तो जी पब्लिक के पीछे बात है। पब्लिक के पीछे बात हाँ। है। आपको क्या लग रहा है? देखो मालूम पड़े, अब देखो ये तो पब्लिक ही जाने क्या है क्या नहीं। आप भी तो पब्लिक ही हो, हाँ है तो पब्लिक ही ऐसे। तो वैसे- आपका क्या मत है? मत यही है कि देखो काम के पीछे बात होती है सारी। काम के पीछे बात होती है, जैसे काम है, जैसे काम जो आदमी अच्छा काम करता है उसी के पीछे बात। अच्छा, हालिया सरकार अच्छा काम कर रही है नहीं कर रही है? हाँ सरकार सही काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है हाँ जी, बढ़िया काम कर रही है सरकार। बढ़िया काम कर रही है। जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई जो काम हो रहा है सही हो रहा। हम्म, हम की बार समझ लो कि बीजेपी का ही चांस है, बीजेपी का ही चांस है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि उनका काम आया और रौनक का देखकर। काम देखकर जी। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं 1-1 लाख रुपया गरीबों को दूंगा अगर हमारी सरकार आ गई तो। राहुल गांधी क्या अपने घर से देंगे? मैं पूछता हूँ, हम ना कमाए तो क्या राहुल गांधी हमें भोजन दे देंगे? कोई भी सरकार आए हमारे लिए, कमाएंगे तो खाएंगे, ना कमाएंगे कोई ना दे रहा। जी, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। 1 लाख दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, सिर्फ हमें ये तो सिर्फ बहकावा होता है। बहकावा होता है। ये बड़ा ही सुंदर रेवाड़ी में पार्क बना हुआ है, बड़ी चर्चा है इसकी। पायलट चौक के पास रेजांगला शहीद पार्क। नमस्कार जी भाई साहब, आप यहीं से हैं जी? नहीं, मध्य प्रदेश। सॉरी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हैं आप। शुभ नाम क्या है आपका? श्रीनिवास पटेल। श्रीनिवास जी। तो आप यहाँ यहीं अभी रहते हैं या घूमने आए हैं? यहीं रहता हूँ लड़की के पास। यहीं रह रहे हो आप? तो आप देखिए, चुनाव का समय है, बड़ा ही महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 का। तो आपको क्या लग रहा है केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है? पता नहीं किसकी, अब यहाँ नए आदमी है, इतना ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ जिसकी बने। यहाँ के लिए नहीं, मैं पूरे भारत की केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ। केंद्र की सरकार के कोई कहा नहीं जा सकता किसकी बनेगी। हालिया सरकार ठीक काम करती हुई दिखाई दे रही है आपको? अरे हो गया, सरकारें सब अब कैसे काम करती हैं, कोई अच्छा काम नहीं करती हैं। बोलने को बोल देती हैं लेकिन करती कुछ नहीं। बदलने की जरूरत है सरकार को? वहाँ बदलने की जरूरत है। बदलने की जरूरत है। हाँ, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं 1-1 लाख रुपया गरीबों को दे दूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे? अब जब दे दें जब ना। आपको लगता है वो दे पाएंगे? हाँ, कर्नाटक वगैरह में तो दिए हैं, तो हो सकता है कि यहाँ भी दे दें। हो सकता है, हाँ आपको उम्मीद है? हाँ। जी जी जी। तो ये भाई साहब मध्य प्रदेश से मिले, ये बोल रहे हैं। नमस्कार जी, आपको क्या लग रहा है केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है? मोदी की। मोदी की। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मोदी भाई अच्छे इंसान, आपको पता है। अच्छे इंसान है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि गरीबों को 1-1 लाख रुपए हर साल के देंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मेरे को तो नहीं पता इस चीज का, पर मेरे को तो नहीं पता है। हाँ, मोदी की। मोदी हाँ जी। जी, धन्यवाद। नमस्कार जी माता जी, चुनाव का समय है माता जी, क्या लग रहा है आपको केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है? कुछ नहीं पता हम लोगों को, जेंट्स लोगों को पता होगा। वैसे तो मोदी की सुनने में आ रहा है। मोदी जी ने अभी महिला के लिए आरक्षण भी लेके आए हो 33% का, हाँ जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, अच्छा ही है। अच्छा ही है। हाँ जी। जी, धन्यवाद जी माता जी। हाँ भाई, छोटे बच्चों, मोदी को जानते हो? हाँ सर। क्या कैसे जानते हो?
कौन है मोदी? मोदी सरकार। मोदी सरकार, क्या बात है, मोदी सरकार। हाँ भाई, ये दो हिमांशु, नमस्कार जी आप दोनों को। चुनाव का महत्वपूर्ण समय है जी, क्या लग रहा है आपको किसकी सरकार इस बार केंद्र में बन सकती है? पहले आप बताइए। केंद्र में मोदी जी की सरकार बन सकती। मोदी मोदी, सारे रिवाड़ी वासी मोदी मोदी नाम ले रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? ऐसा आवाज हवा चल रही है कि मोदी जी की क्या लग रहा है आपको? 400 सीटें जो मोदी जी बोल रहे हैं, अब की बार 400 पार आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या 400 पार? 400 पार तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मोदी जी की सरकार बनेगा। बनेगा। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि 150 ही सीटें आएंगी। ये तो हम नहीं। गलत आकलन है जी, उनका गलत आकलन है जी। उनका गलत आकलन है। तो आपको क्या लग रहा है जो मोदी जी गारंटी दे रहे हैं, क्या उन्हें पूरी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। किसानों को उन्होंने गारंटी से पैसा दे रहे हैं, खाते में 4 महीने में राशन दे रहे हैं, तो पब्लिक तो उनको वोट लाइक करेगी। पब्लिक लाइक करेगी। हरियाणा की 10 में से कितनी सीटें आप देख रहे हैं मोदी जी को? 9 सीटें मान के चलिए कम से कम। कौन सी सीट को आप कम कर रहे हैं? रोहतक वाली। रोहतक वाली सीट पे आपको चांस लग रहा है इस बार कांग्रेस का? जी जी जी, पिछली बार 10 की 10 सीटें थी। यहाँ से जो एक साइड राज बब्बर जी हैं, एक साइड राव इंद्रजीत सिंह जी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कितनी वोटों के अंतर से इंद्रजीत जी जीत रहे हैं? सर पिछली बार से ज्यादा ही जीतेंगे इस बार, इसलिए बार कि राज बब्बर जी का उतना यहाँ क्रेज नहीं है जी। उनके जगह पर कोई लोकल और नेता होता तो और अच्छी फाइट होती। तो आप मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले आप बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। लक। जी, आपको लग रहा है तीसरी बार आ रहे हैं वो? बिल्कुल आएंगे सर। जी। जी आएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी आएंगे, आएंगे हाँ। पक्का? पक्का मेरे दिल है कि पक्का मोदी जी आएंगे, सरकार बनाएंगे। जी जी जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कौन सा चैनल है ये? एक सवाल यूट्यूब चैनल है जी। जी जी जी, हाँ ठीक है। रुको दोस्तों, कहाँ से आप सब? अलीगढ़, यूपी। यूपी, चुनाव का समय है, क्या लग रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे किसकी सरकार इस बार केंद्र में बन सकती है? मैंने तो हमारा मोदी की लग रही है। मोदी की लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है? यूपी में क्या रह सकता है? 80 में से कितनी सीटें आ सकती हैं? ऐसे तो 54 सीट बताते हैं, 54 सीट है। 80 सीटें हैं लोकसभा की। आपको हाँ। क्या लग रहा है यूपी में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? हमारे यहाँ तो सबसे ज्यादा बीजेपी का ही है। बीजेपी का पलड़ा। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बीजेपी, बीजेपी, वाई बीजेपी, क्यों? क्योंकि आपको खुद दिख रहा है कितना अच्छा कर रही है और जनता को भी दिख रहा है, इसलिए बीजेपी सबसे आगे रही। कांग्रेस बोल रही है जो अग्निवीर है ये इनका ये गलत लेके आए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं आप। कांग्रेस तो आए थे, सभी कहती हैं, जब आए थे कांग्रेस भी कहती है, सपा भी कह रही है, बसपा भी कहती है, सभी कहते हैं जो जनता को दिखा वो उसी को चुनेगी अपने हिसाब से। जी, आपको ठीक लग रहा है अग्निवीर? मुझे बहुत सही लग रहा है। जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? बढ़िया है बीजेपी की सरकार। बीजेपी, आप सभी बीजेपी के साथ हैं, ऐसा क्यों? कि ऐसा कोई काम आप बताना चाहो कि ये काम मोदी जी ने बेस्ट किया है, या फिर अगर सरकार बनती है तो जो वो करने वाले हैं, जैसे वो यूसीसी के लिए बोल रहे हैं, तो में खूब दंगे होते थे, अब कोई दंगा भी नहीं होता है, सब सही है। सब सही है। हाँ जी। बाबा की वजह से। हाँ जी, बाबा की, हाँ योगी बाबा की वजह से, और आगे आए थे बहुत कुछ होगा आए थे, और रोड भी बन रहे हैं इस टाइम, और जनता सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए, महिलाएं जो आए थे इस टाइम आए थे खुद स्वयं अकेले कर सकते, उसमें कोई वो नहीं है। पहले महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत होती थी, आए थे कोई कहीं नहीं जा पाता था, तो इससे आए थे। बीजेपी सबसे बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी ही बेस्ट है। बीजेपी बेस्ट है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये अपने कुछ वरिष्ठ, अपने बुजुर्ग गण, नमस्कार जी आप सभी को। चुनाव का समय जी, महत्वपूर्ण चुनाव है 2024 का, दोनों तरफ की सेनाएं तैयार हैं। आप किधर से लड़ रहे हैं इस बार? भाई हम तो जो राष्ट्रवाद के साथ है, जो देश के साथ है, जो देश की इज्जत बाहर कमाने के साथ है, हम तो उनके साथ हैं। बताओ। मतलब आप मोदी जी के साथ हैं? नहीं, मतलब आप निकालो ना, मैं क्यों निकाल रहा हूँ? राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? हम तो मोदी के साथ हैं, जिन्होंने देश के लिए 370 धारा हटाए के लिए इतना एक बहुत बड़ा काम किया है कि JNK ने, जिसने आर्मी में सर्विस किया ना, पत्थर पड़ते थे, और आज वहाँ क्या हालात है, वो सब मोदी की देन है। 370 हटाना बहुत बड़ा काम है, और देश प्रेम की बात करता है, बाकी कमियां सब में है। यहाँ लोकल के अंदर तो बहुत कमियां हैं, पर चल जब जहाँ देश का सवाल आता है तो हम मोदी के साथ। जी,
देश का सवाल आता है तो मोदी जी के, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो बिल्कुल खिलाफ है जी बीजेपी के। बीजेपी के खिलाफ हाँ है, जी, ऐसा बिल्कुल। क्यों जी? महंगाई, बेरोजगारी और भाई ये यहाँ है ना, पानी की समस्या बहुत ज्यादा है रेवाड़ी में जी। ये नए नए कनेक्शन तो दे रहे हैं हमारे यहाँ, तो हम 20 साल से देख रहे हैं, वही कांग्रेस का टाइम भी देख लिया, बीजेपी का भी देख लिया, वही एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। एक दिन छोड़ के दोनों के राज में। तो जो अभी ये भाई साहब ने बताया राष्ट्रवाद के मुद्दे पे, तो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आप किधर देखते हैं, कौन सी टीम बेहतर है? कांग्रेस के टाइम में 3 लड़ाइयाँ हुई, इसके टाइम में अगर एक भी हो जाएगी ना तो ये बिल्कुल बोखला जाए। इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि इसके टाइम पे किसी की लड़ने की हिम्मत नहीं है। कौन कहता है ये बात? आप क्या कह, कौन कहता है? कौन कहता है? हिम्मत होती तो लड़ते। ये चुपचाप बैठे हैं भाई। चाइना में 20 जवान शहीद हो गए हमारे, उनके 45 बता रहे हैं। कौन कहता है? कौन कहता है? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, सुनो एक मिनट, चाइना अंदर आ गया भाई, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया भाई। वार्ता बताओ। चल रही है, 20 दौर की वार्ता चल रही है। चाइना, अभी कल ही अमित शाह जी ने बोला, कल शाम को उनका इंटरव्यू था कि मोदी जी के राज में 1 इंच भी चाइना अंदर नहीं आया। जो पहले आया वो नेहरू जी के टाइम में आया, उसके बाद यूपीए के शासनकाल में आया। 1 इंच भी जमीन उन्होंने वहाँ कोई देखने जाता है जी? तो ना तो हम गए ना आप गए, तो फिर आप कैसे इनके- क्लेम कर रहे हो? नहीं, क्लेम हम नहीं कर सकते। 20 जवान तो शहीद हुए ना, 20 जवान तो शहीद हुए, उनके भी तो 45 नहीं, मैं 20 जवान नहीं होगा। नहीं, मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि जितनी वैल्यू आर्मी की और देश की मोदी सरकार में हुई है उससे पहले कभी नहीं थी। बिल्कुल फ्री हैंड नहीं था। आजकल जेएंड के अंदर फ्री हैंड है। पहले हमारे सैनिकों की गर्दन काट काट लेके गए हैं, आपको याद होगा वो दिन भी। ठीक है, तो इस बात के ऊपर हम मोदी के साथ है। बाकी सरकार के अंदर कमियां तो रहती है, ये भी खरा नहीं है, पर जहां राष्ट्र प्रेम की भावना आ जाती है, राष्ट्रवाद की, तो हम मोदी के साथ है। और नहीं आपका जी, एक मिनट सुनो जी, ये जो आर्मी पर्सन है इनको 1 रैंक 1 पेंशन मिल गया, ये तो इनके साथ तो हम बहस ही नहीं करते। ये तो भक्त हो गए उनके, बहुत मोटे चश्मे पहन रखे उन्होंने। 1 रैंक 1 पेंशन से भक्त हुए या जो उन्होंने काम किए हैं, जैसे उन्होंने धारा 370 हटाई, राम मंदिर, महिला आरक्षण, आयुष्मान कार्ड, मतलब शिक्षा नीति, और उसके बाद अब 3 कानून, काम ढेर सारे उन्होंने किए हैं। ढेर सारे काम किए हैं। हमारी 40 साल पुरानी मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन की, ठीक है, वो मोदी जी ने पूरी की। हालांकि उसमें बहुत विसंगतियां हैं, उसके लिए हमने मेमोरेंडम मोदी तक पहुंचा रखे हैं कि जीएसटी रैंक की जो बढ़ोतरी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। बाकी नीचे वाले को बढ़ा दी, ऊपर वाले बीच वाले को छोड़ दिया, पर वो अलग मैटर है। वो अलग मैटर है। पर जहाँ देश का सवाल आ जाता है, कोई 1 इंच जमीन आपको लगता है कि चाइना अंदर घुस जाए मोदी के राज में? बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ बरगलाने वाली बात है। जी आप बताइए क्या आपको लगता है मोदी के राज में चाइना अंदर घुस सकता है? हाँ घुस सकता है, घुस सकता है। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? क्यों, क्या हो रहा है? एक बार उन्होंने प्रयास किया था, इन्होंने बताया कि उनके 45 मार दिया हमारे 20 मरे, उसके बाद वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। इनको देखो चाइना की नीति है, वो डिक्लेयर नहीं करता उनके कितने सैनिक मरे, इसलिए वहां से आ ही नहीं सकता। लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट छपी थी 45 क्लेम की। अमेरिका तो भाई साहब ऐसे ही है। आप देखो जो बात वो बता दी हमने। एक मिनट, इनसे पूछो जी भाई साहब, आप बेरोजगारी है मेन मुद्दा भाई। बेरोजगारी छीन लिया इनका, रोजगार सभी का छीन रखा है उन्होंने भाई। स्टेट के मुद्दे भाई, सेंटर के मुद्दे नहीं है। तो स्टेट में ये जो है, देखो सेंटर का चुनाव है, सेंटर में भी अग्निवीर किसी को बना लेना, हम आपके साथ हैं। आर्मी से हो भाई। सेंटर में भी क्या अगर 1 करोड़ बेरोजगार इन्होंने किए हैं, रेलवे में हटा दिए 1 करोड़ बंदे इन्होंने, वो सेंटर की नहीं थी क्या? वो भी सेंटर की थी। देखो अभी कल ही रिसेंटली एक डाटा है, इन्होंने 50 करोड़ जॉब क्रिएशन की है बस कागजों में की है भाई। देखो आंकड़ा है पूरा, जो कि सर्टिफाइड है, ऑल जो वर्ल्ड की संस्थाएं उनसे सर्टिफाइड है। आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी का काम है अपॉइंटमेंट लेटर बांटना? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर ये क्यों बांटते हैं? किसको बांट दिया? 1 लाख का रोजगार आज कहीं आता रहता है, 6 महीने में 8 महीने। कागजों में करते हैं बस जी। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार क्यों आनी चाहिए? अगर वो आएंगे तो जो वादे कर रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या वो पूरे कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे भाई। इन्होंने तो बीजेपी वालों ने तो कुछ भी वादे पूरे नहीं किए। बिल्कुल फेल है, बिल्कुल फेल गवर्नमेंट। बीजेपी बोल रही है हमने अपना जो उनका संकल्प पत्र था उसके 92% जो वादे थे वो पूरे कर दिए, इस बार हम 100% करने जा रहे हैं, यूसीसी लेके आ रहे हैं। कांग्रेस क्या लेके आएगी? कांग्रेस सब कुछ लेके आएगी भाई। हम तो कांग्रेस के साथ है भाई। जो रोजगार देगा हम उनके साथ है। बीजेपी वाले तो रोजगार छीन रहे हैं, ना कि ले रहे हैं। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं अगर जो कांग्रेस की सरकार बनती है बाई चांस,
तो वो आरक्षण जो हिंदुओं का SC ST OBC का वो मुसलमानों को दे देंगे, आप इसको कैसे देखते हैं? ये तो जानबूझ के भड़का रहे हैं, उन्होंने कब कहा ये बात? जी जी जी, कांग्रेस ने कब कही ये बात? वो उनके मैनिफेस्टो में है जी। ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है बहुसंख्यकवाद को हम खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बहुसंख्यक कौन है भारत में? हिंदू है। तो उनको क्या करेंगे? कौन कह रहा है खत्म कर देंगे? बहुसंख्यकवाद को हम नहीं चलने देंगे भारत में, कौन कह ये रहा है? शब्द है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। नहीं, ऐसा तो नहीं सुना मैंने तो। अपनी नॉलेज पूरी करो। मैं कह रहा हूँ जी, अगर जी, जी। कांग्रेस का राज आगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा, फिर से गुलाम हो जाएगा। नो 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 नो, उस टाइम के इसमें हालात में फर्क है। 47 में क्या ऐसा ही था इंडिया? बिल्कुल गलत है। ये रोड आपको तैयार मिल गया, तो सब वो कुछ। नहीं है, हम इंदिरा की इज्जत करते हैं, उस टाइम का बात छोड़। अरे सब कुछ आपको ये तो बात सुन, इसको मोहम्मडम कंट्री बना देंगे अगर कांग्रेस का राज आता। बिल्कुल नहीं आना चाहिए। और वैसे भी इसकी तो मुश्किल से 2.5 में ही रहनी है, 3 में सीट नहीं जाए। TI में सीट नहीं जानी है। एक मिनट सुनो, अगर इतना ही दम है ना, ये डिसीजन लेता है 370 का ले लिया, और वो कौन सी और, तो ये अपनी पेंशन क्यों खत्म नहीं करता? 400 दो, 400 मांग रखी है। अरे 10 साल हो गए, बहाना बचे इनको। तो दोबारा इलेक्शन नहीं होगा भाई। बिल्कुल होगा। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? लग रहा है। 400 तो अभी भी थी इनके पास। कहाँ है 400 सीट? ये तो भाईचारा में मिल रही है भाई। देखो, ये तो डराने की बात है, वो तो खुद लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। भाई मेरी बात सुनो, इन्होंने तो पहले ये बोल रहे थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब ये बोल रहे हैं इलेक्शन नहीं होगा। देखो, बीजेपी ने भाईचारा बिल्कुल खत्म कर दिया, एक दूसरे का दुश्मन बना दिया उन्होंने। हिंदू मुसलमानों को बना दिया, वैसे भी हर कास्ट को बना दिया इन्होंने। भाईचारा बिल्कुल बीजेपी में खत्म हुआ है। देखो ना, तो अभी देश में कहीं राइट्स हो रहे हैं, ना दंगे हो रहे हैं, ना बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। कांग्रेस में क्या स्थिति रहती थी, आप बताइए? क्या इससे बेहतर स्थिति थी? बिल्कुल थी भाई, बिल्कुल थी। बिल्कुल क्या है, इलेक्शन इसलिए उम्मीद नहीं है। जो भी इसके खिलाफ लड़ता है ना इलेक्शन, उसको या तो ईडी का डर दिखा के अंदर, या CBI का। अरे सुनो, ये महाराष्ट्र में क्या हुआ था? ये महाराष्ट्र, सुनो एक मिनट, सुनो एक मिनट। महाराष्ट्र में जो क्या नाम, अजीत पवार है, जो भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के थे, ये पहले दिन तो ये ED के छप्पे पड़ रहे थे, भ्रष्टाचार इन्होंने 70 करोड़ का किया है, 100 करोड़ का किया है। दूसरे दिन ये इसमें आ गए, हमाम में धुल गए सारे। बीजेपी। अच्छा, ठीक है, वो एक इशू है। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार केंद्र में कांग्रेस की सरकार बन सकती है? 100% 200 से। अरे 50 सीट में 50 नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। आज मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, पिछली बार 304 सीट थी, अब की बार कम से कम 300, 325 से ज्यादा सीट आएंगी। 325 से। आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस की कितनी सीटें आ सकती हैं? कांग्रेस या NDA की, इंडिया गठबंधन लगभग 350। 350 नियर अबाउट जी। 350 सीट। हरियाणा से कितनी सीटें देख रहे हैं आप? हरियाणा से कम 7 सीट। कम से कम 7 सीट कांग्रेस को जी। इसमें हमारा विचार कम है, आपको 3-4 का है। 3-4 सीटें इस बार कांग्रेस को हरियाणा से आ सकती है। मतलब ये नॉर्थ इंडिया ना, यहाँ से हर स्टेट से लूज कर रही है बीजेपी जी। चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, बिहार हो, चाहे यूपी हो, हर जगह से लूज कर रही है। तो बढ़ेगी कहाँ इसकी? साउथ का क्या लग रहा है? वो बोल रहे हैं हम उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना, तमिलनाडु में हम बढ़ रहे हैं। उसका हमें नहीं पता, हम तो अपनी बता सकते। अपनी बता सकते हैं, वहाँ का नहीं बता जी। तो राहुल गांधी जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो क्या आपको वो योग्य लगते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? बेवकूफ बना रखा जानबूझ के यार, योग्य तो कौन नहीं है। मेरे को बना दो, मैं चला दूंगा देश को। जी, IAS अफसर बैठे हैं, ये किस लिए बैठे हैं? इनसे चलती है सारी बातें, तो इन्हीं से चलती है। इतनी पॉलिसी बना दी कि इनके जो अधिकारी बैठे ना यहाँ DC, उनको भी नहीं पता कि क्या क्या करना, क्या नहीं करना जी। वो भी पजल हो रखे हैं। वो है ना डिजिटल क्या है, उसमें लगा रखे हैं। CSC सेंटर में लाइन में रोज लगे रहो भाई, वो आधार कार्ड अपडेट करवाओ, PPP करवाओ, वो करवाओ, इसमें लगे रहते हैं पूरे दिन। जी जी। आप इंडिया गठबंधन से किसे इस बार प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हो? वो देखेंगे जी, बाद में देखेंगे जी। आपकी कोई पसंद? ना, ऐसा कुछ नहीं है जी। भाई साहब आप बताइए। मेरा राहुल गांधी की है। राहुल गांधी को देखना चाह रहे हैं जी। तो जी आपने देखा, यहाँ पर हम पार्क में आए थे रिवाड़ी के। बड़ा ही अच्छा ये आज का सेशन रहा, सभी ने खुलकर अपनी बातें रखी और ज्यादातर माहौल बीजेपी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहें एक सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।